Good morning dear students. Today I am going to explain present perfect tense. Present perfect tense, it means it refers an action that begin in the past and true in the present. कोई action जो आपकी कब शुरू हुई थी past में और वो true कब होगी present में. And it refers action that happened in the past. कोई action जो आपकी past में हुई थी but time is not specified. कोई action जो आपकी past में हुई थी but we will not mention the time. टाइम उसमें मेंशन नहीं किया गया है. ओके तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. इट मीन्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वी विल नॉट मेंशन द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम इसमें मेंशन नहीं किया जाता है. ओके एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज टू टेल द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन ने अपनी लाइफ में जो भी किया उसके एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर ही शी इट एनी नेम देन यू विल यूज़ हैज़. ओके तब हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे. If your subject is plural, I, you, we, they, then we will use have. Okay. Then verb third form. Verb third form. It means, for example, go is the first form. Went, go की second form क्या होगी? Went. और third form क्या होगी? Gone. तो हम जो third form है वो हम use करेंगे present perfect tense में. Then object. Okay. Example. I, सब्जेक्ट इज आई और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? हैव. सो आई हैव रिटन हैव. देन वर्ब थर्ड फॉर्म. फिनिश इज अ फर्स्ट फॉर्म एंड फिनिश फिनिश्ड फिनिश थर्ड फॉर्म इज फिनिश्ड. वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर फिनिश्ड. एंड देन राइट ऑब्जेक्ट. माई होमवर्क इट्स एन ऑब्जेक्ट. ओके सो सेंटेंस विल बी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मैं फिनिश्ड कर चुका हूँ क्या? काम को. मैं मेरा काम फिनिश्ड कर चुका हूँ. इट मीन्स कब फिनिश्ड किया? टाइम स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन कर चुका हूँ. तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके लेट्स सी द टाइम लाइन. दिस इज अ टाइम लाइन एंड सर्कल रिप्रेजेंट present time and left to the circle it represent past time and right to the circle it represent future time. Okay, uses of present perfect tense. First use, describe a situation that started in the past and continues till now. It means present perfect tense जो है उसका यूज़ इस बात को भी डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है कि कोई भी सिचुएशन जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी वो अभी भी कॉन्टीन्यूस है, यानी कि अभी भी वो चल रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1991. 1991 से मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ और अभी भी रह रही हूँ. ओके सेकेंड, डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस. किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बीन टू दुबई. मैं दुबई गई हुई हूँ. इट मीन्स मैं दुबई में रहने का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. ओके सो आई विल यूज़ हेयर बीन. इफ़ यू विल राइट द प्लेस ऑफ बीन गॉन योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. वाई? बिकॉज जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस बताना है तो हमें क्या यूज़ करना है? बीन का यूज़ करना है. सेकेंड एग्जाम्पल, हैव यू एवर ईटन खांडवी बिफोर. क्या तुमने कभी पहले खांडवी खाई है? तो किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किसी से अगर पूछना हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ चेंज ओवर टाइम. डिस्क्राइब अ चेंज ओवर टाइम. इट मीन्स जो टाइम चेंज ओवर हो रहा है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड. तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी है सिंस यू मूव टू इंग्लैंड. जब से तुम इंग्लैंड गए हो तब से तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव
हो चुकी है। इट मीन्स तुम्हारा जो टाइम जो चेंज ओवर हो रहा है उसको शो करने के लिए भी, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अचीवमेंट इज इट मीन्स जो भी उपलब्धियाँ आज जो भी मानव है, जो भी इंसान है, जो भी उसने काम किए उसके बदले में उसको जो अचीवमेंट मिले उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हैव डिस्कवर्ड क्योर्स फॉर मैनी डेडली डिजीज़। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो बहुत ही बेकार डेडली डिजीज़ है, उन जो बहुत सारी बीमारियां उसकी भी जो डॉक्टर्स है उन्होंने क्या कर ली है, डिस्कवर्ड, यानी कि उसका निदान भी खोज लिया है। ओके। नेक्स्ट, स्पीक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। इट मीन्स कोई भी एक्शन जो कि अभी तक मतलब नहीं हुई है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट। जो ट्रेन है वो अभी तक नहीं पहुंची है। सो हम यहाँ येट का यूज़ फॉर नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ येट, यानी अभी तक भी वो काम नहीं हुआ है, अभी तक भी वो ट्रेन नहीं पहुंची है। सो दीज आर यूजेस ऑफ present perfect. Now let's see the structure of present perfect tense. Okay, so you all know about the structure about in all tenses: positive sentence, negative sentence and interrogative sentence. So same as we will write in present perfect tense, positive sentence or affirmative sentence structure is subject, then has, have, then verb third form, then object. Okay, subject if it is in singular, singular he, she, it, any name, then you will write has. If your subject it is written in plural, I, you, we, then they, then you will write have. Then after you will write verb third form and then on an object. Okay. So let's see the example of positive sentence. Subject I, then with I what I told you, have. We will write have because I is a plural subject. Then verb third form. So finish is the first form and second form finished and third form is also finished. That's why I will write here finished. Then I will write an object. So object is my homework. So my sentence is I have finished my homework. This is positive sentence. Let's see the negative sentence. Structure is subject, then has, have, then not, then verb third form, then object. Okay. So subject is I. With I what I will write? Have, because I is a plural subject. Then I will write have. With I will write have. Then I will write not because it's a negative sentence. And with negative sentence we will add not. And then verb third form finish. Then object my homework. So my negative sentence is I have not finished my homework. Now let's see the third sentence is interrogative sentence. For interrogative sentence we will write verb, helping verb has, have before the subject. Okay. So has, have, then subject, then verb third form, then object. Okay. So has, have. I will write I. With I what you will write? Has and have. Has because I is a plural subject. So before I, because I is a subject and I told you before subject we will write helping verb have I, then verb third form finish and then an object my homework. And one more important thing for interrogative sentence, end of the sentence we will put the interrogative sign and question mark. So my sentence is have I finished my homework? So this is my interrogative sentence. So we will revise present perfect tense
in present perfect tense, action that began in the past and true in the present. Second, action that happened in the past but time is not specified. And the uses of present perfect tense and structure of present perfect tense. So I hope students you have understood about present perfect tense definition and uses and structure of present perfect tense. Okay.